बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये चिकन की फ़्रॉक है, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो ये मैं उम्रे के लिए रेडी कर रही हूँ, 10 साल की बच्ची के लिए। अगर आप भी इस तरह से कोई फ़्रॉक उम्रे के लिए बनाएं या वैसे चिकन की बनाएं तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं इस पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करूँगी जो कि बहुत ही यूनिक सी भी लगे, पहनने में भी प्यारी लगे। तो तीरा 12 इंच रखा है मैंने। जितना तीरा होता है उतना ही आर्मोल का साइज़ होता है। फ्रॉक की जो चौड़ाई रखी है, चेस्ट की जो चौड़ाई रखी है मैंने, वो 16 इंच रखी है। और ये फ्रॉक का फ्रंट और बैक का घेर है 15 इंच फोल्ड करके है। अगर मैं इसको खोलूँगी तो 30 इंच वन साइड इसका घेर बनता है। और इसकी जो लंबाई रखी है मैंने, वो तकरीबन 22 इंच के करीब रखी है मैंने। इसी में फोल्डिंग का मार्जिन है। बाजू की कटिंग कर ली। बाजू के एक साइड पर जोड़ आ रहा था, तो इस तरह से जोड़ हमेशा इस तरह से बाहर की साइड आकर आप इसकी कटिंग करें तो बाहर वाली साइड पे आपके जोड़ आएंगे। तो बाजू जो मेरा है 19 इंच बाजू मैंने रखा है। तो देखिए, गले की मैंने कटिंग कर ली है। इसको मैंने अनरखा स्टाइल में स्टिच करना है। गले की जो मैंने चौड़ाई रखी है 5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है। और तकरीबन 4.5 इंच गले की जो डेप्थ है वो है। कटिंग करके इसके ऊपर प्रेस लगा ली इस साइड पर। इस तरह से मैं इसको अब कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके इसकी पाइपिंग करूँगी। तो पाइपिंग के लिए ये मेरे पास कपड़ा था लाइनिंग में, इस तरह से ये देखें। और इसकी मैंने ये रेप पट्टियाँ कट कर ली हैं इसकी पाइपिंग करने के लिए। ये निशान लगाया। अब मैं इसको कट करके अलग अलग कर लूँगी। आधे पैर की सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, एक साइड पर मैंने पाइपिंग लगा ली और इस साइड पर भी इसी तरह से मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो देखिए, इस पर भी मैंने पाइपिंग लगा ली। तो अब इस तरह से इसको अंदर की तरफ मैं फोल्ड करूँगी और यहाँ इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाती जाऊँगी। तो देखें, अब इसकी भी पाइपिंग इसी तरह से मैं कर लूँगी। तो देखें, दोनों पीस की मैंने इस तरह से पाइपिंग कर ली। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगी बराबर करके और इस तरह से यहाँ पर आकर इसको सेट कर लूँगी। यहाँ से आपने इसको बराबर करना है। बराबर करके यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ भी ऐसे सेट करके इसको निशान लगा लेना है। फिर यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है। ये उम्रे पर जाने के लिए मैं सूट बना रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा। तो देखिए, इसके नीचे लगाने के लिए ये मैंने कपड़े का पीस कट कर लिया है। अब इसको यहाँ से इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। तो इसको इस तरह से नीचे रखकर सिलाई लगाऊँगी मैं। एक पीस मैंने यहाँ तक कट किया और दूसरा फोल्ड करके मैं यहाँ पर इस तरह से रख लूँगी।
तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गला बना है इस तरह से। और एक सिलाई अब मैं इसके साथ लगा दूंगी यहाँ पर। तो अब मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से रख कर अपने यहाँ पर निशान लगा लेना है, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। तो यहाँ से तकरीबन 1 इंच मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और यहाँ इतना मैं बैक पर स्लिट बनाऊँगी इसकी। तो बैक पर टेक बटन बनाने के लिए यहाँ से मैंने 3 इंच नीचे की तरफ काट दे दिया है, क्योंकि बच्चों के छोटे बड़े गले अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने डोरी रेडी की है बटन लगाने के लिए। तो पहले यहाँ पर रख कर मैं डोरी लगा लूँगी। तो ये नेक पर लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से रख कर इसी के साइज़ का मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो अब यहाँ से रख इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। मैं कट लगा दूँगी। अब यहाँ पर रखकर इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। दोनों शोल्डर इस तरह से जॉइंट कर लूँगी मैं। अब इसको यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी मैं। अब इसको यहाँ से मैं रेडीमेड स्टाइल में सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए ये मैंने सिलाई इस तरह से रेडीमेड स्टाइल में लगा दी। अब ये मैंने 2 रेप पट्टियाँ ली हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। यहाँ चेस्ट पर मैं पाइपिंग करूँगी। तो अब इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए एक साइड पर मैंने इस तरह से पाइपिंग निकाली। अब इस साइड पर भी सेम इसी तरह से मैं पाइपिंग निकालूंगी। देखिए जब आपने अल्लाह के घर जाना हो तो आपके कपड़े भी खूबसूरत से डिसेंट से होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने हल्की फुल्की सी साथ में इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। फ्रंट और बैक पर चेस्ट पर मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दी और बाजुओं पर भी इस तरह से पाइपिंग लगा दी। ये देखें लगा ली मैंने। तब यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी मैं फ्रंट बनाने के लिए। ये 2 सिलाइयाँ मैंने लगा ली। अब यहाँ से नीचे वाला जो धागा होता है वो मैं इस तरह से निकाल कर इसको खींच कर चुनट बनाऊंगी। दोनों धागे इस तरह से इकट्ठे खींच लूँगी मैं। तो देखें चुनट मैंने खींच कर इस तरह से तो सारी चुनट बराबर कर ली है। तो अब चेस्ट के साथ में इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो ये सेंटर है, यहाँ से आपने इसको बराबर कर लेना है और इस साइड से बराबर कर लेना है।
देखें इसको इस तरह से मैं नीचे रखूँगी और ये पाइपिंग लगाई है मैंने, तो इसको मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी। ठीक हो गया। ये 2 यूनिट मैंने 2 सिलाइयाँ मैंने इसलिए लगाई, एक सिलाई ऊपर चली जाएगी, एक दरमियान में रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी उल्टी साइड में आपको दिखाऊंगी। तो देखें नीचे से ठीक हो गया। अब मैं मुकम्मल करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी एलिगेंट सी फ़्रॉक बन के रेडी हुई। तो देखें इस साइड पर ये छोटे छोटे से मैंने बीड्स लगा दिए और दूसरी साइड पर छोटे वाले और बड़े वाले दोनों बीड्स इस तरह से लगा दिए। बहुत ही एक एलिगेंट सी लुक आ गई। और नीचे इसके यहाँ पर पाइपिंग आ गई। ये मैंने चुनर डाल दी इसमें, बाजू के आगे भी इस तरह से पाइपिंग आ गई। और नीचे देखें सिंपल मैंने नीचे से इसकी फोल्डिंग कर दी। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनी है। ये देखें जी, बैक पर टेक बटन आ गई और यहाँ पर बैक पर भी इसके पाइपिंग आ गई। देखें ये उम्रे के लिए मैंने लाइट वेट सी फ्रॉक पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है। उम्मीद है आपको फ्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है कि आज की जो मेरी फ्रॉक की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।